नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल है AP 91 पर। सभी शिक्षकों के लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल करके आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जहां पर गौर कर रहे होंगे बिहार के शिक्षकों की बल्ले बल्ले। जी हाँ दोस्तों, मिली आज की तारीख में उन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग विस्तार से बात करेंगे और आप बिहार के शिक्षक को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से निश्चिंत रहिए, क्योंकि सारी चीज़ें आप सभी के लिए एक एक करके हो रही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और क्या कुछ नोटिस निकल करके आए हैं वो सारी चीज़ें आज देखने वाले हैं। क्योंकि क्योंकि आपको पता है कि लगातार इस चीज़ को लेकर के कल SES सिद्धार्थ जी कल लाइव आकर के क्या कुछ कहा है, उन्होंने क्या कुछ अपडेट दी है। पहले से आप इस न्यूज़पेपर को देखिए, फिर उसके बाद में मैं आगे सारी चीज़ों को लेकर के बताता हूँ। यहाँ पर क्या कुछ कहा गया है देख लीजिए। यहाँ पर लिखा है कि साफ तौर पर कि प्रत्येक सरकारी स्कूल को मेंटेनेंस के लिए मिलेंगे 50,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, मेंटेनेंस के लिए 50,000 रुपये मिलने वाले हैं। साथ ही आगे देखेंगे जिसमें आप देखेंगे जैसे कि रंगाई किसी बेंच, डेस्क, टेबल एवं अलमीरा की पेंटिंग, जल जमाव की निकास से, इन सारी चीज़ों को लेकर के 50,000 रुपये लगभग सरकार देने वाली है। चलिए आगे देखेंगे, हर विद्यालय को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बिहार में शुरू हो गया है शिक्षकों का तबादला। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, बिल्कुल बिहार के जो शिक्षक हैं उनका तबादला जो है बेहतरीन तरीके से स्टार्ट हो चुका है। अब क्या कुछ इसमें लिखा हुआ है, आप समझेंगे इस चीज़ को कि बिहार में शिक्षकों का तबादला शुरू हो चुका है। शिक्षा विभाग ने तबादले की पहली सूची जारी भी कर चुका है, जिसमें कैंसर बीमारी आपने देखा होगा, कैंसर से ग्रसित लगभग 35 शिक्षकों का तबादला उनके आवेदन में दिए गए प्रथम विकल्प के आधार पर किया गया था। जी हाँ दोस्तों, प्रथम जो लिस्ट आई है उसमें साथ ही बेहतरीन तरीके से पहली लिस्ट में कैंसर रोगियों के 35 टीचर का ट्रांसफर हुआ। मैं आप लोगों को यहाँ पर कन्फर्म कर दूं कि यह संख्या लगभग जो 759 थी यहाँ पर जो साथियों, उनमें से केवल 35 शिक्षकों का हुआ। एक चीज़ और यहाँ से क्लियर होती है कि भाई टोटल मिलाकर के मान लीजिए जिसकी जो दूरी है, जो दूरी जिसने ज़्यादा है, जिसकी दूरी विद्यालय में उसी का केवल साथी ट्रांसफ़र हो रहा है। यहाँ पर मैं बता दूं जो टोटल संख्या 1,90,000 है। आप भी जानते हैं इस चीज़ को लेकर के 1,90,000 में से कम 30 से 40,000 शिक्षकों का ही ट्रांसफ़र रहने वाला है। यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं, सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। यहाँ पर यह साथ ही खबरें निकल करके आ रही हैं डिस्टेंस को लेकर के। चलिए आगे सुनिएगा, इस चीज़ को लेकर के समझिए। आपको एक एक करके हर अपडेट को लेकर के मैं सामने रखूंगा धीरे धीरे करके। अब शिक्षकों के रिक्त पदों का 1 सप्ताह में अपडेट का निर्देश। जी हाँ दोस्तों, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि वे ई शिक्षा कोष पोर्टल पर विद्यालयवार शिक्षकों की रिक्त पदों का जो सप्ताह है 1 सप्ताह के भीतर अद्यतन यानी कि अपडेट जारी करें। 2024 में प्रविष्टि की गई रिक्तियों के आधार पर टियर 1 और टियर 2 के तहत शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी, और टियर 3 के लिए भी इसी आधार पर अधियाचना भेजी गई थी। दोस्तों, शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत कक्षा 1 से 12 तक के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यह चीज़ें लगातार बता रहे हैं, यह अपडेट करने को साथी कह रहे हैं इस चीज़ को। चलिए आगे समझिएगा, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे तो मैं आपके सामने वो सारी चीज़ें रखने वाला हूँ जो यहाँ पर बातें की जा रही हैं, जो चर्चा चल रही है साथी बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से। तो क्या कुछ खबरें निकल रही हैं। खबरें, छठे चरण वाले शिक्षकों की ग्रेड पे एरियर भुगतान। जी हाँ दोस्तों, नवादा जिले में शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय ने 2022 में स्थानीय निकाय के नियुक्त उन शिक्षकों की ग्रेड पे अंतर राशि का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं जिन्होंने 2 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है। सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को इस चीज़ को लेकर के शिक्षकों के पे फिक्सेशन की छायाप्रति और बकाया राशि समेकित सूची अनिवार्य रूप से जमा करने का आदेश भी दे दिया गया, ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके। निर्धारित समय तक सूची जमा न करने पर संबंधित अब पदाधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि आप जैसा कि जानते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर चीज़ें लटकती हैं ये साथी, तो जो आपका वेतन है वो फिसलता हुआ नज़र आ रहा है, वो आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। वैसे भी काफ़ी दिन से लगभग 2 महीने 3 महीने से वेतन नहीं दिया गया है। आगे देखेंगे क्या कुछ चीज़ें निकली हैं। मार्च में 81,000 सरकारी विद्यालयों की रैंकिंग की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप, शिक्षा विभाग ने मार्च के राज्य के 81,000 सरकारी स्कूलों की रैंकिंग प्रक्रिया शुरू की है। अब यह रैंकिंग प्रत्येक विद्यालय के समग्र प्रदर्शन जैसे शिक्षण, अधिगम, संसाधन उपयोग, साफ सफाई और शिकायत निवारण जैसे मानकों पर आधारित होगी। जहाँ दोस्तों 100 भारांकित जो अंक हैं 100 टोटल के अनुसार विद्यालयों को 1 से 5 स्टार तक ग्रेडिंग दी जाएगी। 85 से 100 अंक पाने वाले विद्यालयों को 5 स्टार, 0 से 24 अंक पाने वाले विद्यार्थियों को 1 स्टार रैंकिंग दी जाएगी। बिल्कुल सही।
दोस्तों जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल दूरी अगर ज़्यादा है भाई, बिल्कुल यह आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दूरी अगर ज़्यादा है तो ट्रांसफ़र की जो है वो बिल्कुल संभावना बन रही है, जिसकी दूरी ज़्यादा रहेगी। डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा स्कूल और घर का, तो फिर वहाँ पर ज़्यादा संभावना बनेगी, ज़्यादा से ज़्यादा साथी। और मैं आपको यह बता भी रहा हूँ कि 1,90,000 में से कम 30 से 40,000 शिक्षक की ही संभावना बनती हुई नज़र आ रही है। बाकी लोगों को किसी न किसी आधार पे ये बाहर करेंगे, कुछ ना कुछ वो ज़रूर करेंगे, उसमें आंकड़ा निकालेंगे, कुछ ना कुछ। ये आप देख लीजिएगा जो खबरें जहाँ तक सूचना बन रही हैं इस चीज़ को लेकर के। विशिष्ट शिक्षक योगदान पर अगली खबर देखेंगे, विशिष्ट शिक्षक योगदान पर प्रतिवेदन भेजने के निर्देश। जहां दोस्तों बिहार सरकार के प्राथमिक शिक्षा निर्देशक ने नालंदा जिला शिक्षा पदाधिकारी को इस चीज़ को लेकर के निर्देश दिया है कि 21 नवंबर 2024 के विभागीय आदेश के तहत स्थानांतरण हेतु अभ्यावेदन देने वाले नियोजित शिक्षकों में से जो विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान कर चुके हैं, उनका विवरण 3 दिनों के भीतर भेजा जाए। निर्देश में यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि शिक्षक ने विशिष्ट शिक्षक के रूप में कब से योगदान किया है और संबंधित जानकारी पर पत्र भरकर विभाग को भेजी जाएगी। ये चीज़ें निकल करके आ रही हैं। तो विशिष्ट शिक्षक योगदान पर प्रतिवेदन भेजने को जो निर्देश है वो साथ ही दिया जा चुका है। आप इस पर देख लीजिएगा, एक एक करके हर किसी के सामने ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। दोस्तों आगे देखिए क्या कुछ कहा गया है। सफलता के बाद भी नौकरी से वंचित हो सकते हैं कई विद्यार्थी। जहां दोस्तों बीपीएससी के तीसरे चरण की जो शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा में सफल होने के बावजूद कई अभ्यर्थी नौकरी से वंचित हो सकते हैं। कारण है कि आवेदन के दौरान प्रमाण पत्र अपलोड करने में की गई गलतियाँ, कुछ अभ्यर्थियों की प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जात प्रमाण पत्र या अंक प्रमाण पत्र में गड़बड़ी की है। अब अभ्यर्थी पोर्टल को दोबारा खोलने की मांग भी लगातार कर रहे हैं इस चीज़ को, ताकि सही दस्तावेज अपलोड किए जा सके। तो बीपीएससी सचिव इन्होंने इस चीज़ को लेकर के बताया सुधारों के लिए पोर्टल केवल शिक्षा विभाग के आदेश पर खोला जाएगा। और जैसा कि आप देख लेना इस चीज़ को, कि जैसा कि मैं आपके सामने रख रहा हूँ एक एक करके सारी चीज़ को। बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा 1,90,000 शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए यहाँ ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। 3 से 4 महीना बीत जाने के बावजूद अभी भी मात्र 300 शिक्षकों का ही स्थानांतरण हो पाया है। अब तो यहाँ पर विपक्ष प्रश्न उठा ही रहा था। अब यहाँ सत्ता पक्ष यानी कि जेडीयू के एमएलसी के द्वारा भी सरकार से मांग किया गया है, कि अपनी पार्टी से ही मांग किया गया है कि मुख्यमंत्री जी से या नीतीश कुमार जी से मांग किया गया है कि शिक्षकों के स्थानांतरण नहीं करना या देर करना या लटकाना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था में व्यवधान है। चलिए, विधान परिषद में इनके द्वारा प्रश्न उठा गया और इस चीज़ को लेकर के इसका जवाब क्या आया है, इस चीज़ को सुनिएगा और इसका जवाब सभी बताते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। एक का स्थानांतरण लटकाना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था में व्यवधान पूरी तरीके से शिक्षा विभाग को की घोषणा के बाद महीनों से लटकी कार्रवाई से प्रारंभिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों शिक्षक शिक्षिकाओं में आक्रोश का माहौल। सारा निर्वाचन शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन परिषद लगातार पूरी तरीके से सभी लोग इसमें परेशान हैं। इस सरकार की नीति और घोषणा के बावजूद स्कूली शिक्षक शिक्षिकाओं के ऐच्छिक स्थानांतरण को महीनों लटकाना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बिल्कुल भी पूरी तरीके से शोभा नहीं देता और न ही इस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ाने के काम है। क्योंकि जब शिक्षक यहाँ मानसिक तौर पर प्रताड़ित रहेंगे तभी फिर वो इस पूरी तरीके से नहीं शिक्षा